अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक अहम खबर, आलम इस्लाम में नया फिसाद और जंग छेड़ने की साजिशें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। झूठी तरीके से मदीना मुनव्वरा के ऊपर से मिसाइल गुजरने की पुरानी वीडियो की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल ईरान की जानिब से हरमैन को निशाना बनाए जाने की फैलाई जा रही है झूठी खबरें। अवाम अफवाहों और झूठी खबरों से करे एहतियात। ईरान लगातार इसराइल की नींद कर दिया हराम। ईरान की जानिब से अब तक बड़े ताकतवर मिसाइल और बमों का किया जा रहा है इस्तेमाल। इसराइल तल अवीव हैफा शहर में सिर्फ धमाकों की और इमारतों की तबाही और चीखों पुकार की सुनाई दे रही आवाजें। अहले गाजा के सब्र का बदला हो रहा है थोड़ा मुकम्मल। दुनिया को था ऐसे मनाजर का बेसब्री से इंतजार। लाखों अहले गाजा का खून बहने पर खुशियां मनाने वाले जालिम हैवानों के आज अपनों की मैयतों पर शैतानों की तरह रोते हुए आ रहे हैं ये लोग नजर। इस तरह के मंजर को देखकर दिलों को मिल रहा है बड़ा करार। इसराइल की जानिब से भी लगातार ईरान के शहर तेहरान पर भी बरसाए जा रहे हैं मिसाइल। तेहरान में सिर्फ हर तरफ धमाकों का धुआं, इमारतों की तबाही का उठ रहा है धुआं। दोनों जानिब होने वाली हलाकतों का नहीं हो रहा है सही से अंदाजा। ये वही लोग हैं जो अहले गाजा पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से क़यामत खेज हमलों के दौरान सबकी जुबानों पर मारा था लक़वा और तमाम हो गए थे गूंगे, बहरे और अंधों की तरह। ये तमाम 57 ममालिक के हैं मुनाफिक बादशाह। अहले गाजा का देखते रहे तमाशा। आज इन पर चंद टुकड़े गिरे हथियार के तो इंसानियत की मांग रहे हैं भीख। इन मुनाफिकों की वजह से आज अहले इस्लाम पर है ज़िहादी मुसल्लत। 3 दिन कबल अमेरिका ने किया था तेहरान के कॉलेज पर हमला। इस हमले में फौत होने वाले तमाम तलबा को सुपुर्द खाक किए जाने का वीडियो तस्वीर की गई जारी। एक ही कब्रिस्तान में तमाम फौतशुदा तलबा को कर दिया गया दफन। इन दो मुल्कों की जंग को सारी दुनिया में हवा देने के लिए इसराइल चल रहा है एक बड़ी खतरनाक चाल। इन हमलों के दौरान इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बना रहा है तरतीब और इसका इल्जाम ईरान पर सादिर करने की कर रहा है कोशिश। इस वीडियो में मस्जिद अक्सा के गुंबद के ऊपर से मिसाइल यरूशलेम पर दागे जाने का वीडियो हो रहा है वायरल। इसी बहाने मस्जिद अक्सा को टारगेट करने का इसराइल बना रहा है निशाना। ईरान ने सऊदी, रियाद और मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद अमेरिका के फौजी बेस को निशाना बनाने के बाद ईरान ने सऊदी अरब, रियाद में और मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद अमेरिका के फौजी बेसेस को निशाना बनाने के बाद गुज़िश्ता रोज से अमेरिका के एम्बेसियों पर कर रहा है ड्रोन हमले। इस तरह खलीजी ममालिक पर वक्फे से हमलों का सिलसिला है जारी। दुबई के बाद अमेरिका ने दे दिया धोखा कतर को भी। इन बेवकूफ़ भरोसा करने वाले अरब ममालिक के साथ अमेरिका कर रहा है सही। कतर में मौजूद अपने तमाम फौजी एहलकारों को लेकर अमेरिका हो गया फरार। कतर मलते रह गया हाथ। कतर की हिफाजत आ गई खतरे में। इसीलिए कुरान में लिखा कि यहूद व नसारा पर ना करो भरोसा, ये लोग देते हैं कभी भी खुला धोखा। ईरान ने दिया कई ममालिक को बड़ा धक्का। अपने शहर आबनाए हरमुज का रास्ता कर दिया आमदरफ्त के लिए बंद। किसी भी मुल्क की राहदारी और तिजारती जहाज के गुजरने पर उड़ा देने की दी धमकी। इस आबनाए हरमुज बंद कर देने की वजह से भारत को भी होगा भारी नुकसान। तेल पेट्रोल की कीमतों में हो सकता है भारी इजाफा। ईरान इसराइल की जंग के दरमियान ऐन रमजान के बाद दूसरे देशों से रमजान के मौके पर कारोबार का साजो सामान एक्सपोर्ट के तमाम कंटेनर्स रुक गए। कई बहरी समंदरी इलाकों में भारत के भी हजारों ताजिरीन के कई कंटेनर्स रुके रहने की वजह से ताजिरीन को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। ईरान के सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह खामनेई के फौत होने के बाद उनके ओहदे पर किसे तायुन किया जाए, इसका मसला हो गया खत्म। मुज्तबा खामनेई को वालिद के ओहदे पर ही कर दिया गया फायज। इस ओहदे के लिए आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा तदफीन के अमल को कर दिया था मुलतवी। अब बहुत जल्द होगा नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान। एक बहुत बड़ा खुलासा, अरब ममालिक कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी में खुदकुश धमाके करने का बड़ा प्लान करने वाले इसराइल के गद्दार मोसाद के एजेंट्स को सऊदी और कतर की सिक्योरिटी एजेंसी ने कर लिया गिरफ्तार। अरब ममालिक में जमीनी सतह पर हमला करते हुए ईरान पर इल्जाम आयद करने का था प्लान। भारत मुल्क गांव माता और कट्टर हिंदू धर्म के लिए नफरत फैलाने वाले लावारिस शरपसंद दिगेश चौधरी और पंडित को पुलिस ने होली के वक्त कर लिया गिरफ्तार। इन फिसादियों के ऊपर कई पुलिस स्टेशन में कई मुकदमात हैं दर्ज। ये लोग खुलेआम मुसलमानों को जान से मारने की देते हैं धमकियां। मुसलमानों के मजहब इस्लाम को बुरा भला कहने वाले और अंधे वक्तों, देखो हिंदू धर्म में महफूज नहीं है खुद हिंदू धर्म की लड़कियां। कई मकामात पर जवान लड़कियों को होली के नाम पर किया गया जिस्मानी हरासा। एक बेचारी हिंदू बहन के साथ होने वाली हरकतों पर खुद रोकर सोशल मीडिया पर अंधे वक्तों की हरकतों को लाया मंजर आम पर।
गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश लखनऊ में पेश आया एक दर्दनाक वाकया। 12 साल के एक अनाइस खान नामी मासूम रोजेदार को गद्दार दोस्तों ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर रोजे की हालत में पेशानी पर गोली मारकर कर दिया हलाक। मरहूम के वालिद ने कहा कि संजीव त्रिपाठी नामी शख्स ने मारी है गोली। अगर ये किसी दूसरे के साथ होता तो अब तक इस मुसलमान के घर पर चल जाता बुलडोजर। बड़े अफसोसनाक मंजर, मलेशिया में जाहिल लोगों की जानिब से मक्का के सफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोतबर मोजिज पाक लिबास एहराम का फैशन शो में किया गया इस्तेमाल। गुज़िश्ता महीने हुआ ये फैशन शो, मगर सोशल मीडिया पर इस वाहियात हरकत की हुई वीडियो वायरल। ऐसे जाहिल लोगों को होनी चाहिए सख्त सजा। उत्तराखंड में एक मासूम मुस्लिम नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती पकड़कर लावारिस बलून अरविंद शर्मा नामी गोबर भक्त ने बच्ची से बुलवाया JSR का नारा। बाद इस मासूम बच्ची को मदद के लिए तलब किया अपने पास। इसके पास धर्म में लोग कम पड़ गए JSR का नारा लगाने। सऊदी दुबई में फंसे हुए भारतीय अफराद को वापस लाने के लिए कोशिशें हैं जारी। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज से सऊदी अरब, जिद्दा और दुबई से भारतीय अफराद के पहुंच रहे काफिले भारत बहिफाजत। अभी गैर मुल्कों में फंसे हुए मुसाफिर को वापस लाने के लिए भारत की जानिब से प्राइवेट जेट की किए जा रहे हैं तैयारियां। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी शहर हैदराबाद में कई धोखेबाज गद्दार ताजिरीन लोगों की कीमती जानों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। अफजलगंज पुलिस और गुशा महल पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कमीशन टास्क फोर्स CCS ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मशहूर ब्रांड कंपनी के नकली सामान, चाय की पत्ती, वॉशिंग पाउडर, गुड नाइट रिफिल्स और दीगर अशिया बनाए जाने पर कर लिया इन्हें गिरफ्तार। जिंदगी भर सड़ना चाहिए ऐसे धोखेबाज जेल में। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।